इस वक्त की बड़ी खबर कि मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ा जा रहा है। कंगना रनौत के मुंबई लौटने से ठीक पहले बीएमसी के कर्मचारी कंगना के दफ्तर को तोड़ रहे हैं। बीएमसी के मुताबिक दफ्तर में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है और ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। वहां अंदर भी तोड़फोड़ हो रही है, बाहर भी तोड़फोड़ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आज 2:30 बजे कंगना मुंबई पहुंचने वाली है, जिसका ऐलान उन्होंने पहले ही किया था कि 9 तारीख को वो मुंबई पहुंचेंगी। कोई इन्हें रोक सके तो रोक ले। ऐसे में एक वॉर शुरू हो गया था शिवसेना और कंगना के बीच, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि अब बीएमसी जो है वो कार्रवाई कर रही है। टाइमिंग पर सवाल जरूर उठ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के कि आखिरकार अभी ही ये क्यों ख्याल आया कि कंगना की ये जो दफ्तर है वो अवैध है। इसमें जब ये बन रहा था तब आखिरकार इसको क्यों नहीं रोका गया बनने से। और अब फिलहाल तस्वीर ये कि इस दफ्तर के बाहर समर्थक कंगना के पहुंच चुके हैं और काफी हंगामा और काफी हलचल देखने को मिल रही है। अरुण, देखिए, मैं एक बार फिर दिखाऊंगा जो प्रोडक्शन हाउस कंगना रनावत ने बनाया था यहाँ पर पाली हिल में बांद्रा वेस्ट में, उस पर बुलडोजर चला है बीएमसी का और बीएमसी का बुलडोजर अब भी खड़ा है। अंदर कार्रवाई चल रही है या बंद है इस बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि अंदर हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से मुंबई पुलिस ने एक चेन बनाया हुआ है सुरक्षा का और मीडिया को इसके बाद अलाउड नहीं किया जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कंगना रनावत का ये जो अवैध निर्माण था ये आज ही नजर में आया बीएमसी के, क्या इसके पहले से मौजूद नहीं था। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जयपाल रावत आप दिखाइए कि वो चीज जो गिराई गई, यानी बारिश का पानी रोकने के लिए जो अमूमन घरों के बाहर बालकनी के ऊपर छतरी बना दी जाती है, उसको सबसे पहले ढहा दिया गया। लेकिन सिर्फ वो कंगना रनावत के घर का ही वो जो दफ्तर है उनका वहां का ही ढहाया गया। उसके ठीक बगल में देखिए आप, उससे दोगुनी चौड़ी छतरी यहाँ पर 3 दुकानों में बनी है। उसके ठीक बगल की बिल्डिंग में तमाम लोगों ने बना रखी है। ये क्या अवैध निर्माण नहीं है। और आप देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरी तरह से ये भी इंक्रोचमेंट है। लेकिन बीएमसी को और महाराष्ट्र सरकार को कंगना रनावत का घर ही दिखा। अगर कार्रवाई होती है तो सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इलीगल बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं आप। अरुण जरा बताइए, इस वक्त क्या कंगना के वकील पहुंचे हैं दफ्तर? कंगना के वकील पहुंचे हैं वहां पर? मैं बता रहा हूं आपको, कंगना के वकील यहां पर आए थे, लेकिन उसके बाद उनको बहुत ज्यादा बात नहीं की बीएमसी के अधिकारियों ने, इसलिए उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में मेरी सुनवाई, मुझे जाना है। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। जयपाल राव दिखाइए तस्वीर। ये बीएमसी की गाड़ी है जो कचरा उठाती है, यानी जो भी सामान इलीगल कंस्ट्रक्शन बीएमसी के मुताबिक हुआ था जिसको तोड़ दिया गया है उसको उठा करके बीएमसी ले भी जाएगी, तो लगता है कि इसको जब्त भी करेगी। ये दूसरी गाड़ी है। पहली गाड़ी जो है मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, ये देखिए पहली जो गाड़ी है वो यहाँ पर आई हुई है। इसके साथ ही बीएमसी के कर्मचारी आए हुए हैं, बुलडोजर अपनी जगह पर है, बीएमसी के कर्मचारी जो है वो बाहर खड़े हुए हैं। यानी अंदर ज्यादा तोड़फोड़ हुई है। अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कुछ भी बीएमसी को लगता था उसको तोड़ा है उन्होंने, और तोड़फोड़ के बाद शायद उसको उस मलबे को यहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगे। दो महत्वपूर्ण तस्वीरें। एक तरफ देखिए फ्लाइट में इस वक्त कंगना बैठी हुई है, चंडीगढ़ से उन्होंने उड़ान भरी और उसके बाद अब से बताया जा रहा है थोड़ी देर में यानी 2:30 बजे वो लैंड करेंगे मुंबई। और उसके बाद अब देखना होगा कि कंगना का एक्शन क्या होता है, क्योंकि दिख रहा है बीएमसी का एक्शन क्या है। क्योंकि दूसरी तस्वीर देखिए, बीएमसी जिस तरीके से पूरी तरीके से एक्शन में है, दफ्तर को तोड़ती हुई बीएमसी इस वक्त नजर आ रही है। कई सवाल भी बीएमसी से पूछे गए, लेकिन सारे सवालों से उनके अधिकारी बचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अरुण, ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले आपने बात की थी इस मशीन का जो ड्राइवर था, उसने कहा अभी थोड़ी देर उसको और रुकना है। इसका मतलब क्या अभी और तोड़फोड़ होनी है? देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। कंगना रनावत के दफ्तर के ठीक बाहर बुलडोजर वापस चला गया। इसके पहले इस बुलडोजर को भेज दिया गया था जब कंगना के वकील आए थे यहाँ पर, जब बातचीत कर रहे थे उस वक्त इस बुलडोजर को भेज दिया गया। अब देखिए ये देखिए जो बीएमसी के हथौड़े लिए हुए कर्मचारी हैं वो अंदर आ गए हैं, फावड़ा लिए हुए हैं, हाथ में है, हथौड़े लिए हुए हैं। आप देखिए ये बहुत मजबूत लोहे की सरिया है, रॉड है, यानी कंगना रनावत के दफ्तर के अंदर जबरदस्त डेमोलिशन हुआ है। लाइव विजुअल आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 पर, सीधी तस्वीरें हैं। हाथ में फावड़ा है, हाथ में लोहे का हथौड़ा है, हाथ में सरिया है, और ये बीएमसी के कर्मचारी लगभग 1 दर्जन कर्मचारी अंदर थे। आप समझिए कि कितनी बड़ी डेमोलिशन की कार्रवाई अंदर हुई है। लगातार कर्मचारी आ रहे हैं। अब दूसरी गाड़ी भी आ गई, यानी एक गाड़ी में लगभग 15 के आसपास बीएमसी के कर्मचारी अंदर बैठ गए हैं। उनके हाथ में बड़े बड़े हथौड़े थे लोहे के, बड़े बड़ी सरिया थी, बड़े बड़े फावड़े थे। यानी कंगना रनावत के इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर काफी तोड़ फोड़ की गई है।
बीएमसी ने कहा था कि काफ़ी अवैध निर्माण है, उसकी तोड़फोड़ की गई है। और आप देखिए यहाँ पर कि जो बीएमसी के कर्मचारी हैं ये हरी जैकेट में देखिए यहाँ से निकल रहे हैं। एक पूरी गाड़ी भर गई है, लगभग 15 के आसपास बीएमसी के कर्मचारी हैं जिनके हाथों में हथौड़ा था, फावड़ा था, यानी इस घर के अंदर काफी। और देखिए दूसरे कर्मचारी, ये देखिए हथौड़े, देखिए जयपाल राउत जरा ये हथौड़ा दिखाइए, किस तरह से बीएमसी के कर्मचारी बड़े बड़े हथौड़े लेकर के जा रहे हैं यहाँ पर। और जो दूसरी गाड़ी है उसमें नहीं, जरा बताइए अरुण, ये जो टीम अभी तो निकलती हुई दिखी थी घर दफ्तर से, अभी तो निकलती हुई दफ्तर से दिखी थी, क्या ये टीम वापस अंदर जा रही है? देखिए ये जो टीम है ये वापस जा रही है, यानी तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। मुझे लगता है यहाँ पर कि लगभग 20 से 30 के बीच में कर्मचारी यहाँ पर बीएमसी के आए थे जिन्होंने तोड़फोड़ की है। आप जरा तस्वीरें देखिए, ये देखिए इस गाड़ी में ही तकरीबन 15 से ज़्यादा लोग हैं। और उसके बाद अब दूसरी गाड़ी यहाँ पर आई है जिस गाड़ी में बीएमसी के कर्मचारियों को देखिए। जयपाल जरा ये तस्वीरें भी दिखाइए, ये देखिए किस तरह से ये जो बीएमसी के कर्मचारी हैं ये भी कौतूहल बस मीडिया के को देख रहे हैं। ये लोग अंदर गए थे तोड़ने के लिए, अवैध निर्माण के नाम पर जो अंदर तोड़फोड़ हुई है वो जितने लोग थे लगभग 2 दर्जन, अब मुझे संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही, लगभग 25 से 30 के बीच में जो कर्मचारी थे बीएमसी के वो अंदर गए थे। जरा सरिया दिखाइए जयपाल, जरा सरिया दिखाइए किस तरह से जो बीएमसी के कर्मचारी उनके हाथों में बड़े बड़े लोहे के सरिया हैं, फावड़े हैं, हथौड़े हैं। इसका मतलब ये साफ है कि काफी तोड़फोड़ अंदर हुई है। बुलडोजर से बाहर तोड़फोड़ हुई है लेकिन अंदर हथौड़ों से, फावड़े से, सरिया से तोड़फोड़ की गई है, यानी घर का पूरा नक्शा अंदर बिगाड़ दिया गया। जरा ये तस्वीरें दिखाइए, ये दिखाइए जरा जयपाल राउत, ये तस्वीरें दिखाइए। 2 गाड़ियों में भर करके कितने कर्मचारी बीएमसी यहाँ भेजा था। बीएमसी ने तकरीबन 30 के आसपास कर्मचारी 2 ट्रकों में भर करके आए थे और अब ये लगता है कि पूरी डेमोलिशन कार्रवाई हो गई है खत्म। ये देखिए ये ड्रिलिंग मशीन है, ये देखिए ड्रिलिंग मशीन है, यानी बाकायदा ड्रिलिंग हुई है। यानी ये देखिए जरा ड्रिलिंग मशीन दिखाइए, ड्रिलिंग मशीन दिखाइए, दर्शकों को दिखाइए कि ये जो ड्रिलिंग मशीन है ये बहुत ही पक्का जो निर्माण होता है उसको तोड़ने के लिए मंगाई जाती है। और ये ड्रिलिंग मशीन यहाँ पर मंगाई जाती है। देखिए इस वक्त लाइव तस्वीरें जो बीएमसी की टीम तोड़फोड़ कर रही थी, इस वक्त देखिए सामने ये तस्वीर, ये जो कर्मचारी हैं ये अंदर ही तमाम रॉड्स वगैरह लेकर अंदर तोड़फोड़ कर रहे थे। वो अब गाड़ी में सवार होकर जो है जा रहे हैं और दूसरी गाड़ी में ठीक मेरे सामने देखिए ये इसमें भी बीएमसी के कर्मचारी जो तोड़फोड़ कर रहे थे बंगले के अंदर वो इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद, ये भी यहाँ से निकलते हुए, यानी जाहिर तौर पर साफ है कि अंदर जो तोड़फोड़ करनी थी, जो तोड़ा कार्रवाई करनी थी वो बीएमसी की तरफ से की गई है। और जिस तरह से रॉड, ड्रिलिंग मशीन, ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे थे ये इसी के जरिए जो है ड्रिलिंग जो है उसके अरुण कुछ तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। अरुण दिवाकर रोक रही हूँ मैं। अरुण क्या तस्वीरें वहाँ से? मैं आपको बुलडोजर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये बुलडोजर दोबारा से यहाँ पर आया, एक्शन में दिख रहा है बुलडोजर। सवाल ये है कि क्या ये बुलडोजर दोबारा चलेगा? ऐसा लगता नहीं है। वैसे इस समय जो बुलडोजर की स्थिति है और जिस तरह से बुलडोजर यहाँ से जाने वाला है, मुझे लगता है कि बुलडोजर यहाँ से जा रहा है। जो तोड़फोड़ की कार्रवाई थी वो पूरी हो गई। जरा नोटिस दिखाइए जयपाल राउत, जरा दिखाइए कितनी नोटिसेज कंगना रनावत के प्रोडक्शन हाउस पर लगाई गई थी। 1 2 3 4 5 नोटिस यहाँ पर लगाई गई थी और उसके बाद उनके घर को तोड़ने की कार्रवाई, जो उनका दफ्तर है उसके तोड़ने की कार्रवाई की गई है। जो बाहर से मुझे दिखाई दे रहा है काफी बुरी हालत में अब उनका प्रोडक्शन हाउस हो गया है। यहाँ पर काफी अंदर तोड़फोड़ की गई है। लगभग 30 से 40 कर्मचारी आए थे बीएमसी के। जरा जयपाल रावत जरा इनके पैरों के पास जो ड्रिलिंग मशीन है उसकी तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को, ताकि अंदाजा लग सके दर्शकों को कि किस कदर तोड़फोड़ अंदर की गई है। ड्रिलिंग मशीन तब बुलाई जाती है, कहीं पर मंगाई जाती है जब बहुत ज़्यादा पक्का निर्माण होता है, मजबूत निर्माण होता है, पत्थरों का निर्माण होता है, तब उसको तोड़ने के लिए ड्रिलिंग मशीन मंगाई जाती है। ये देखिए ड्रिलिंग मशीन आई है यहाँ पर और ड्रिलिंग मशीन से पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, उनके घर का जो स्ट्रक्चर है, और उसको तोड़ने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं बीएमसी के वो यहाँ से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल अरुण, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ देखिए भारी संख्या में बीएमसी के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। दिवाकर यानी जमकर अंदर तोड़फोड़ हुई है। अर्पिता करीब कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा बीएमसी के कर्मचारी कंगना रनावत के दफ्तर में घुसे थे, तोड़क कार्रवाई की गई और उसके बाद देखिए तस्वीरें, मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कर्मचारी अंदर तोड़क कार्रवाई कर रहे थे वो अब जा रहे हैं और साथ में जा रहा है बुलडोजर, जिसके जरिए फ्रंट हिस्से, जो दफ्तर का फ्रंट हिस्सा था
उसकी कार्रवाई जो है की गई, उसको तोड़ा गया। तो ये आप जो बीएमसी के 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी थे वो इस वक्त जो है कंगना के बंगलों से जो दफ्तर है उससे निकल चुके हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बीएमसी के जो बड़े आला अफसर हैं वो अभी गेट के अंदर मौजूद हैं। पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर लगातार, मीडिया को दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा अंदर की तस्वीरें दिखाएं, अंदर की तस्वीरें दिखाएं। जो अंदर तस्वीर दिख रही है, देखिए ये गेट के अंदर की तस्वीर इस वक्त जो है न्यूज 18 के कैमरे पर। ये जो पुलिस का बंदोबस्त है उसके अंदर जो बीएमसी के कर्मचारी हैं आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। और अंदर जो तस्वीर दिख रही है गमले वगैरह को तोड़ दिया गया है, यानी जो हिस्सा था उसे अब तोड़ दिया गया है। यानी अरुण 2:30 बजे कंगना को पहुंचना है और उससे पहले ये तोड़फोड़ करके बीएमसी की टीम यहाँ से निकल रही है। देखिए बीएमसी की टीम जो है आंधी की तरह आई और तूफान की तरह उनके घर में तोड़फोड़ मचा के चली गई। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीरें हैं पॉली हिल में, बहुत ही पॉश इलाका है मुंबई का, बांद्रा वेस्ट का। इस इलाके से देखिए पुलिसकर्मी काफ़ी संख्या में अंदर गए थे, काफ़ी संख्या में बीएमसी के कर्मचारी अंदर थे। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, स्टिल फोटोग्राफी हो रही थी, ताकि कोर्ट में जब ये मामला जाए तो अपने एक्शन को सही साबित करने के लिए। देखिए ये फोटोग्राफी जो हो रही है, ये जो फोटोग्राफर है मीडिया के फोटोग्राफर नहीं है, ये बीएमसी की तरफ से बुलाए गए थे जो यहाँ की तस्वीरें ले रहे हैं। और देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर पुलिसकर्मियों और बीएमसी के कर्मचारियों को अगर जोड़ दिया जाए तो काफ़ी 300 से 400 के बीच में यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी और जो यहाँ पर लोग थे वो सारे लोग देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितने लोग यहाँ पर हैं, कितनी ट्रकें यहाँ पर आई हैं। लगभग 3 ट्रक यहाँ पर आई थी, 3 ट्रकों में कर्मचारी थे, लगभग 40 के आसपास तोड़फोड़ करने वाले कर्मचारी थे जिनको अंदर ले जाया गया था। नहीं, दिवाकर जरा बताइए, क्या ऐसी भी जानकारी है कि कंगना के वकील अंदर जाना चाह रहे थे, उनको अंदर जाने से रोका गया है? दिवाकर, अरुण आपको क्या जानकारी मिल रही है? वकील अंदर जाना चाह रहे थे, रोक दिया गया उनको? देखिए जो कंगना के वकील थे उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था। वो बीएमसी के कर्मचारियों से बातचीत करना चाहते थे, अधिकारियों से बातचीत करना चाहते थे। लेकिन देखिए इस वक्त की मैं तस्वीरें आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं। जो गेट पर नोटिस लगा है वहां पर बीएमसी के कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए जयपाल रावत, किस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी बीएमसी के कर्मचारियों के जाने के बाद भी यहाँ पर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। ये आम रास्ता है लेकिन इस पूरे आम रास्ते को रोक दिया गया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। एक बार फिर मैं आपको जरा नजदीक से तस्वीरें दिखाइए जो तोड़फोड़ हुई है कंगना के दफ्तर में। इसके ठीक बगल में जरा देखिए वहाँ पर कितने अवैध निर्माण है, क्या उनकी तोड़फोड़ हुई? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? ये सवाल मैं लगातार पूछ रहा हूँ। और ये सवाल देखिए, ये जो पुलिसकर्मी यहाँ हैं वो किसी भी कीमत पर हमको सवाल नहीं पूछे। जी बताइए, क्यों नहीं कर रही है? ये देखिए जैसे ही कोई यहाँ पर आता है, मैं आपको तस्वीरें जरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जरा जयपाल रावत जरा तस्वीरें दिखाइए, अंदर की तस्वीरें दिखाइए। देखिए कुछ दिखाई दे रहा है आपके कैमरे से, जरा कैमरे की हाइट ऊपर करिए, देखिए कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी दर्शकों को। मैं उम्मीद करता हूं कि तोड़फोड़ की कोई तस्वीरें अंदर दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि ये हमारा कैमरा है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा है। न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा है जो कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा है आपको। हमारे सहयोगी जयपाल रावत हैं जो कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर की तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव लेके आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए किस कदर तोड़फोड़ अंदर हुई होगी। तस्वीरें आपने देखी, मैं आपको जरा प्रोडक्शन हाउस जो उनका है उसके अंदर जो बरसाती ढाई गई है बुलडोजर से, जो तोड़फोड़ हुई है उसके निशान जो है वो एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा वो निशान देखिए और उसके बगल में देखिए जरा ये क्या अवैध निर्माण नहीं है? ये अवैध निर्माण अगर था तो उसको क्यों नहीं ढाया गया? क्या कंगना को सिर्फ बोलने की सजा दी गई है? क्या जो विरोध करेगा महाराष्ट्र सरकार का या फिर शिवसेना का उसके ऊपर कार्रवाई सिर्फ होगी? नियम कानून संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक सब लोग बराबर हैं। सवाल सिर्फ इतना है, कंगना ने अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था तो उसको ढहाने की पूरी छूट है बीएमसी को। लेकिन सवाल यह है कि कंगना का घर जहां पर जो उसका प्रोडक्शन हाउस ढहाया गया उसके ठीक बगल में आप देखिए तकरीबन 10 फुट से ज्यादा का अवैध निर्माण हुआ है। इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इस अवैध निर्माण पर नजर बीएमसी की क्यों नहीं पड़ी? ये मैं आपको तस्वीरें फिर दिखाता हूँ, रुकिए आइए। ये देखिए ये तस्वीर देखिए और ये तस्वीर देखिए, दोनों तस्वीरें देखिए आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से उसके घर में कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस में तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें जरा दिखाइए जयपाल रावत। ये देखिए अंदर की तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरे घर को रौंद दिया गया है।
पूरा प्रेमाइसेस जो है, पूरा प्रोडक्शन हाउस जो है, गमलों को तोड़ दिया गया है। जो गमले हैं उनको तोड़ दिया गया है। घर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कंगना रनावत का ये जो प्रोडक्शन हाउस है मणिकर्णिका जिसका नाम है, उसको पूरी तरह से अंदर से बर्बाद कर दिया गया है बीएमसी द्वारा। जी बिल्कुल, यानी अरुण, ये तस्वीरें भी आप जो दिखा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें घर के अंदर की भी आपने जिस दफ्तर के अंदर की दिखाई। यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं बीएमसी के अधिकारियों से, लेकिन बीएमसी के अधिकारी फिलहाल कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, वहां से निकलना चाह रहे हैं। सवाल बड़ा और महत्वपूर्ण ये कि आखिरकार कंगना के घर दफ्तर जहाँ पर है उसके जस्ट बगल में अरुण तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर भी अवैध निर्माण है, वो बीएमसी को क्यों नहीं दिखा? ये एक बड़ा सवाल जो बीएमसी के अधिकारियों से पूछा जाना है, और जब ये सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं तो वो जवाब देने से बच रहे हैं। अरुण, मैं फिर आपको दिखाता हूं तस्वीरें, जरा देखिए, दर्शकों को भी दिखाइए और खुद भी देखिए। ये कंगना रनावत का प्रोडक्शन हाउस है जिसको तोड़ा गया है। अब आप देखिए कि तोड़ा कहां गया है। पहले तो ये देखिए कि तोड़फोड़ हुई कहां है। तोड़फोड़ हुई है कि जो शीशे लगे हुए थे प्रोडक्शन हाउस में, उसके नीचे एक छतरी बनाई गई थी। सामान्य जगह, हर जगह बरसात की पानी को रोकने के लिए छतरी बनाई जाती है। जो बाहर की तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, और एक और कोई महिला दिखाई दे रही है, जरा दिखाइए। उसके अंदर कोई एक महिला है, शायद वो प्रोडक्शन हाउस की ही महिला है, मुझे दिखाई दे रही, पता नहीं तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही कि नहीं दे रही, लेकिन कोई अंदर महिला है इस वक्त जो अंदर है। तो वो देखिए, वो जो उसको जिसको छतरी कहते हैं बारिश का पानी रोकने के लिए, उसको किस तरह से तोड़ दिया गया। और बगल में देखिए जरा, उससे वो 2 फुट की छतरी थी, उसको तोड़ दिया गया। और 8 और 10 फुट की जो छतरियां हैं सारी दुकानों में हैं, सारे घरों में हैं। उनको तोड़ने के लिए बीएमसी के पास समय नहीं है, उनको तोड़ने के लिए उनके पास कोई कानून नहीं है, उनको तोड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो सवाल साफ है, क्या ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है? क्या कंगना रनावत को महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना संजय राउत के खिलाफ बोलने की सजा मिली है? एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा ये देखिए जो नोटिस लगी है, ये देखिए नोटिस लगी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से अंदर का हाल देखिए आप, सब कुछ रौंद दिया गया है, वहां पर सब कुछ तोड़ दिया गया है। जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, जहां देखिए कंगना का दरअसल ये दफ्तर, और दफ्तर के अंदर अब से थोड़ी देर पहले बीएमसी के कर्मचारी पहुंचते हैं और जमकर अंदर तोड़फोड़ हुई है। न सिर्फ अंदर तोड़फोड़ हुई है, बाहर जिस तरीके से आप बता रहे थे, वो बाहर भी छतरी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसको भी तोड़ा गया है, यानी वो 2 फुट की छतरी जिसको तोड़ दिया गया। लेकिन ये देखिए दफ्तर के अंदर की तस्वीरें, सब कुछ बिखरा हुआ, टूटा फूटा नजर आ रहा है, क्योंकि अरुण ही जिस तरीके से बता रहे थे 30 से 35 कर्मचारी पहुंचते हैं अंदर, 30 से 35 कर्मचारी पहुंचते हैं और वहां जमकर तोड़फोड़ होती है। अरुण, कि जमकर तोड़फोड़ की तस्वीरें हम देख रहे हैं। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ पाली हिल की। जरा आइए जयपाल रावत, जरा यहाँ आइए, मेरे साथ आइए, मेरे पास आइए, और यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब ये सामने का घर देखिए, पाली हिल के ही ये सारे घर हैं। सामने का घर देखिए, उसमें बारिश का पानी रोकने के लिए छतरी लगाई गई है कि नहीं, टीन शेड लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, उस घर पे भी लगाया गया है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर गेट में भी लगाया गया है, गेट पे भी टीन शेड लगाया गया है। वहाँ पर बारिश का पानी रोकने के लिए बालकनी के ऊपर भी टीन शेड लगाया गया है। इसके अलावा दूसरी बालकनी दिखाइए, उस बालकनी में भी टीन शेड लगाया गया है। जितनी बालकनी आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये जो तीसरी बालकनी है इसमें भी टीन शेड लगाया गया है। जहाँ कहीं भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको अवैध निर्माण दिखेगा, और ये अवैध निर्माण छोटे मोटे निर्माण होते हैं। मुझे नहीं पता कि बीएमसी ने सिर्फ एक ही घर को टारगेट क्यों किया है, क्योंकि कानूनी रूप से वो कह सकते हैं कि अवैध निर्माण था, लेकिन सवाल इतना है कि अवैध निर्माण तो चारों तरफ हैं, यहाँ नज़र क्यों नहीं गई? एक आध और भी अवैध निर्माण तोड़ देना चाहिए था बीएमसी को। के प्रोडक्शन हाउस के पास फिर चलते हैं, वापस तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर देखिए, ये जो नंबर 5 जो है, ये मणिकर्णिका जो प्रोडक्शन हाउस है कंगना रनावत का, उसका दफ्तर है नंबर 5। जयपाल रावत, जरा अंदर की तस्वीरें दिखाइए, जो आपके कैमरे में कैद हो सकती हैं। ये देखिए तोड़ फोड़ किस कदर हुई है, जरा देखिए कि किस तरह से तोड़ फोड़ हुई है, किस तरह से अंदर गमलों को तोड़ दिया गया है। ये तोड़ फोड़ के निशान बता रहे हैं कि अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी तोड़फोड़ हुई है। जयपाल रावत एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए ला रहे हैं। हमारे पास कैमरे में एक स्टैंड है जिसकी वजह से ऊंचाई से ये शॉट्स आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ज़बरदस्त तोड़फोड़ हुआ है।
और मैं जो अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, अंदर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ है। ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल तब होता है जब कोई बहुत भारी पत्थर, बहुत मजबूत पत्थर जिसको तोड़ना होता है। तो सवाल ये है कि क्या कंगना रनावत के घर के फर्श, जो उसके दफ्तर के फर्श हैं, क्या उनको भी तोड़ दिया गया है? क्या उन पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा आगे चल के भी? क्योंकि आज का बुलडोजर जो था वो बाहर का निर्माण तोड़ के चला गया है। सवाल ये है कि क्या फिर ये बुलडोजर लौटेगा? क्योंकि कंगना रनावत बयान पर बयान लगातार दिए जा रही हैं, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो चुप होने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या सवाल ये है, संजय राउत, शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, इन चारों के खिलाफ वो लगातार बोल रही हैं, वो चुप नहीं हो रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या उसकी सजा उनको फिर मिलने वाली है? कानून के नाम पर, संविधान के नाम पर ये सारी कार्रवाई हुई है, लीगल है, लेकिन अब कोर्ट तय करेगा। 12:30 बजे सुनवाई होनी थी। कंगना के जो वकील थे वो यहाँ पर आए थे, बीएमसी के अधिकारियों से मिलना चाहते थे, कर्मचारियों से मिलना चाहते थे, उनकी एक नहीं चली। तस्वीरें जरा दिखाइए जयपाल राउत की, किस कदर यहाँ पर मजमा लगा हुआ है। जितने भी लोग हैं ये आते जाते ये देख रहे हैं कि मणिकर्णिका जो प्रोडक्शन हाउस था उसको तोड़ा गया है। तो आखिर क्यों तोड़ा गया है? लोग देखिए यहाँ पर जितने भी लोग इस रास्ते से जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और पुलिसकर्मियों की भारी तादाद है। अभी तक सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर वो किसी को भी इस पूरे इलाके में आने नहीं दे रहे हैं। हालांकि अब रास्ते को इसको खोल दिया गया है और यहाँ पुलिस अभी मौजूद है। जयपाल राउत, जरा एक बार फिर तस्वीरें दिखाइए ताकि हमारे दर्शक देख सकें कि किस कदर तोड़ फोड़ कंगना रनावत के प्रोडक्शन हाउस में की गई है। फिर देखिए तस्वीरें, ये देखिए सीधी तस्वीरें देखिए कैमरे के जरिए की, चारों तरफ से कोई कोना छूटने न पाए इस पूरे प्रोडक्शन हाउस का। जयपाल राउत, जरा मूव करिए कैमरे को, जूम करिए, जूम इन करिए, जूम इन करके दिखाइए ये सारी तस्वीरें जितनी हैं, ताकि दर्शक देख सकें कि बीएमसी के कर्मचारियों ने किस शराफत से इस पूरे प्रोडक्शन हाउस को तोड़ा है, इस पूरे प्रोडक्शन हाउस को बर्बाद कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पूरा प्रोडक्शन हाउस ही इलीगल था या सिर्फ कुछ निर्माण इलीगल थे? अगर ऐसा था तो पूरे घर की शेप कैसे खराब हो गई? पूरे घर की शेप पूरी तरह से बिगड़ गई है। एक तरह से अंदर का नज़ारा अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रिल है लोहे की, एक जरा तस्वीर यहाँ दिखाइए। अरुण, मैं रोक रही हूँ, अरुण मैं आपको रोक रही हूँ। दिवाकर के पास भी कुछ नई तस्वीर है। दिवाकर, मैं इस वक्त आपको कंगना के घर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, और किस एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर। आप तस्वीर देखिए किस तरह से घर के हिस्से को तोड़ा गया है, यहाँ पर किस तरह से डेमोलिश किया गया है ड्रिल मशीनों से, और कहीं ना कहीं ड्रिल मशीनों से, और जो है जो रॉड ले गई थी बीएमसी कर्मचारियों की तरफ से, वहां से यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से गुस्सा महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन ने यहाँ पर निकाला है। जो नाराजगी थी उसका गुस्सा यहाँ पर कंगना के दफ्तर पर निकाला गया है। आप तस्वीरें देखिए इस वक्त की, अंदरूनी तस्वीरें इस वक्त की, अंदरूनी तस्वीरें इस वक्त की, और ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से जो जुबानी जंग शुरू हुई थी कंगना रनावत और संजय राउत के बीच, वो अब इस अंजाम तक पहुंचे कि ये किसी ने नहीं सोचा था। और ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो ये तस्वीर आप कैमरे में कैद हो रही न्यूज 18 के, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तोड़फोड़ इस वक्त जो है कंगना के दफ्तर में की गई है। ये अंदर जो हिस्सा है, जो कंपाउंड का हिस्सा है दफ्तर के, ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम जो गमले हैं, जो रॉड्स हैं, जो छज्जा था उसे तोड़ दिया गया है। और महत्वपूर्ण चीज ये कि आप देखिए तोड़फोड़ की कार्रवाई, देखिए किस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई इस वक्त जो है बीएमसी की तरफ से कंगना के दफ्तर में की गई है। देखिए सामने तस्वीरें, क्या स्टूल, क्या डेस्क, सब जो है यहाँ बिखरे पड़े हैं। किस तरह की कार्रवाई की गई है ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह का गुस्सा कंगना रनावत के दफ्तर पर बीएमसी के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निकाला गया है। ये तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप कहीं ना कहीं इस चीज से अंदाजा लगाइए कि आखिर जो कंगना रनावत ने कहा वो गलत जरूर था, लेकिन फिलहाल इस तरह का गुस्सा, वैचारिक मतभेद हो सकता है, कहीं ना कहीं जो है वैचारिक मतभेद हो सकता है। और ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं अब ये बताती हैं कि जो तस्वीर है वो ये बताती है कि किस तरह का गुस्सा इस वक्त बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यहाँ पर निकाला गया। अगर इलीगल था तो जब निर्माण हो रहा था तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई? निर्माण हो रहा था तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई बीएमसी के द्वारा? महाराष्ट्र सरकार क्या तब सोई हुई थी? और ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल यही कि जब विवाद बढ़ा, कंगना और संजय राउत के बीच जुबानी जंग शुरू हुई, तभी इस बंगले में तोड़फोड़ क्यों की गई, तोड़क कार्रवाई क्यों की गई? ये सवाल जरूर उठेगा इसलिए क्योंकि अगर बीएमसी से सारे पेपर लिए गए थे, तमाम जो चीजें कंगना कह रही हैं कि हमने सारे पेपर की जो प्रोग्रेस थी, जो प्रक्रिया थी उसकी पूरी किया था, और ऐसे के बाद भी अगर बीएमसी की टीम यहाँ पहुंच कर तोड़क कार्रवाई करती है तो उनकी नाक के नीचे लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे? ये महत्वपूर्ण सवाल बीएमसी पर ही उठेंगे।
तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि जो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि जिस तरह से यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई हुई उससे कहीं ना कहीं ये तस्वीर देखिए। मैं एक बार फिर से आपको मुख्य गेट से तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे नोटिस लगाया गया है। ये नोटिस सामने आप देख रहे हैं कि 3 से 4 नोटिस की कॉपियां यहाँ पे लगाई गई हैं और उसके बाद गेट को बंद करके थोड़ा कार्रवाई की गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीर एक बार वो दिखाएं कि किस तरह के हालात अंदर हैं थोड़ा कार्रवाई के बाद यहाँ पर। और ये तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि जिस तरह से ठीक है और कहानी जो बताती है कि जो नोटिस जिस वेग में किया गया वो थोड़ा कार्रवाई कहीं ना कहीं हुई और उस थोड़ा कार्रवाई के चलते ही इस वक्त जो है वो तस्वीरें यहाँ पर इकट्ठा की गई थी और उसके बाद बीएमसी ने थोड़ा कार्रवाई की और थोड़ा कार्रवाई के बाद यहाँ पर जो है तस्वीर देखिए इस वक्त की। और ये नोटिस की तस्वीरें जिस तरह से बताती हैं ये तस्वीर इस वक्त की कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने सिर्फ गुस्सा अपना इसलिए निकाला कंगना के दफ्तर पर क्योंकि उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जिस तरह की स्थिति मुंबई में बन रही थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सवाल तमाम खड़े हो रहे थे तो उसको देखते। दिवाकर मैं रोक रही हूँ आपको, अरुण का रुख कर लेते जल्दी से। अरुण, यहाँ जो टीमें थी बीएमसी की वो सारी टीमें क्या चली गई हैं? देखिए बीएमसी की सारी टीम चली गई है। लगभग 40 के आसपास बीएमसी के कर्मचारी हथौड़े, छेनी, फावड़े और बड़े बड़े सरिया लेकर के आए थे। जो घर में तोड़फोड़ उन्होंने किया है उसके कुछ निशान आपको हमने दिखाए थे। 5 नंबर ये जो देखिए नंबर 5 का ये जो बंगला है उसके नीचे की जरा तस्वीरें जयपाल रावत दिखाइए। ऊपर की तस्वीरें तो आपने बहुत दिखाई, जरा नीचे की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए ये जो लोहे की ग्रिल थी, ये देखिए लोहे की ये ग्रिल है, इसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये मुझे लगता है कि कोई गैस की पाइपलाइन वगैरह थी या पानी का जो कुछ भी रहा हो, ये नॉब है, इसको तोड़ा गया है। और ये जो ग्रिल है आप देखिए यहाँ पर तोड़ के नीचे रख दी गई। अगर बाहर आप लाना चाहते हैं तो बाहर भी आ सकती है ये। तो एक तरह से कंगना रनावत के दफ्तर को पूरी तरह से अंदर से डेमोलिश कर दिया गया है। सिर्फ ये ढांचा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अब बचा है सिर्फ ढांचा बचा है। जाहिर सी बात है कि जो अंदर है, अंदर 40 कर्मचारी अगर छेनी, हथौड़े, फावड़े, सरिया के साथ अगर अंदर जाते हैं तो वो क्या उन्होंने अंदर का हाल किया होगा, अंदर का आलम क्या होगा। जयपाल रावत ने जो तस्वीरें दिखाई थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी, एक बार फिर मैं कहूँगा अपने दर्शकों को जरा उन तस्वीरों को दिखाएं जयपाल रावत, क्योंकि आपके पास बड़ा स्टैंड है, आपके पास कैमरा है जो उस जगह तक पहुंच सकता है जहां तक किसी भी चैनल की कैमरे नहीं पहुंच सकते। तो वो तस्वीरें सिर्फ आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। हम आपको अलग अलग एंगल से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर की तस्वीर देखिए, कोई व्यक्ति अंदर हैं जो तोड़फोड़ जो हुई है उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कंगना रनावत के दफ्तर का कोई कर्मचारी है जो टूटे फूटे सामान हैं उनको अरेंज करने की कोशिश कर रहा है, उनको अपनी जगह पर रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जितने भी गमले थे, जितने भी अंदर सजावटी सामान थे वो सब बिखरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, उनकी हालत खराब है। ड्रिलिंग मशीन के साथ बीएमसी के कर्मचारी अंदर गए थे। ड्रिलिंग मशीन पत्थर तोड़ने के लिए, सड़क तोड़ने के लिए, फर्श तोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है। तो ड्रिलिंग मशीन के साथ अगर बीएमसी के 40 कर्मचारी किसी के दफ्तर या घर के अंदर जाते हैं तो उस घर के अंदर का आलम क्या होगा, तोड़फोड़ किस कदर हुई होगी, ये आप आसानी से उसका अंदाजा लगा सकती हैं। अरुण रहिए आप हमारे साथ। अरुण आप रहिए हमारे साथ जल्दी से। जब ये टीम पहुंची थी और बुलडोजर में जो ड्राइवर बैठा था उससे आपने एक्सक्लूसिव बात की थी, एक बार जरा सुनवा देते हैं। तस्वीर दिखाता हूँ, ये बीएमसी की तरफ से आए थे। आपने कंगना का घर तोड़ा, क्या 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 तोड़ा है? मेरे को जो बताया वो तोड़ा ना। क्या तोड़ा आपने? मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कितने निर्माण तोड़े अभी तक आपने? कुछ ज्यादा नहीं तोड़ा है, सिर्फ जो इलीगल था उनका वही तोड़ा गया है। तो ये जो बरसात का पानी रोकने के लिए छतरी बनी थी उसको तोड़ दिया आपने? क्या पता नहीं मेरे को। हाँ। छत की अभी और भी आगे भी तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी। उधर मैं अंदर जा रहा हूँ, आप जाइए वापस। देखिए ये जो है ये बुलडोजर है, जो बुलडोजर तोड़ करके जो दरवाजा है कंगना रनावत का, यही बुलडोजर है। इसी बुलडोजर के ड्राइवर से मैं बात कर रहा था, बीएमसी के वो कर्मचारी हैं। उनका कहना था कि जो कुछ भी उनसे कहा गया है, बीएमसी के अधिकारियों ने कहा है, वही उन्होंने किया है। जाहिर सी बात है वो ड्राइवर हैं, उनका काम यही है कि जो कुछ भी बीएमसी के अधिकारी कहें उसका वो पालन करें। बिल्कुल, यानी जिस तरीके से अरुण हमें जानकारी दे रहे थे कि उस वक्त स्थिति क्या थी जब वहां टीमें पहुंचती हैं, भारी संख्या में पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान, बीएमसी के माफ कीजिएगा, वो वहां पर मौजूद थे। और ये जो कार्रवाई हुई है, अब इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है कंगना की तरफ से। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, क्या अपडेट?
देखिए इस पूरे मामले में बीएमसी की टीम जा चुकी है, लेकिन अंदर किस तरह से तोड़फोड़ उस बीएमसी की टीम की तरफ से की गई है, ये तस्वीर देखिए कैमरे पर, न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर अंदर की तस्वीर, जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है अंदर कंगना के दफ्तर में, ये तस्वीर हमारे कैमरामैन अयाज से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा जितनी तस्वीरें संभव हो वो दिखाने की कोशिश करें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को कि आखिर किस तरह से महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन ने कंगना के ऊपर अपना गुस्सा निकाला है, कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। सवाल यही कि क्या बीएमसी जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब सो रही थी, तब उन्होंने क्यों नहीं रोका? तो अगर उनको लगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्यों नहीं रोका? आज जब ये बंगला बनकर तैयार है, कंगना अपना दफ्तर बनाने की पूरी कोर से तैयारी कर चुकी हैं, वहां पर तोड़फोड़ इस तरह से की जाती है। आप देखिए अंदर की तस्वीरें देखिए किस तरह से सब बिखरा हुआ है, चाहे टेबल हो चाहे कुर्सी हो, हर चीज इस वक्त जो है कैमरे में न्यूज 18 इंडिया की बिखरी हुई है पूरी तरह से। किस तरह से तोड़क कार्रवाई इस वक्त जो है की गई है बीएमसी की टीम के द्वारा। करीब 2 घंटे की कार्रवाई की गई है और इस 2 घंटे में जो अंदरूनी हिस्सा है उसे भी तोड़ा गया, जो बाहरी हिस्सा था, छज्जा था, उसे तोड़ दिया गया है। अरुण, एक कंगना का ट्वीट भी अब से थोड़ी देर पहले आया जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वैसे भी 30 सितंबर तक किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को तोड़ना भी नहीं है। कुछ ऐसी जानकारी भी है क्या? अरुण, हाँ देखिए मैं आपको जरा दूसरे एंगल से तस्वीरें दिखा दूं। एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए, यहाँ से तस्वीरें दिखाइए जरा एक बार, किस कदर तोड़फोड़ अंदर की गई है। यहाँ से तस्वीरें दिखाई। उस बीच में आपको बताता हूँ कि 30 सितंबर तक ये कहा गया था कि 30 सितंबर तक कोरोना काल के चलते बीएमसी कहीं भी इल्लीगल निर्माण को तोड़ेगी नहीं, यानी तोड़फोड़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए 10:35 पर मैंने तस्वीर जो देखी, और मैं कहिए तो आपके दर्शकों को दिखाऊं जरा, ये तोड़फोड़ वाली विजुअल आपने दिखा दिए। अब आइए जरा नोटिस के विजुअल दिखाता हूँ। 10:35 पर आज ही ये नोटिस लगाई गई है, आज ही। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, जरा देखिए ये देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। यहाँ से ये देखिए 9/9/2020 यानी आज ही का ये नोटिस है, 10:35 पर लगाया गया है। और ये कहा गया है कि रेफरेंस सप्लाई टू रिजवान सिद्दीकी ऑन बिहाफ ऑफ द नोटिस ऑफ कंगना रनौत। तो ये इसमें ये कहा गया है कि आप ये देखिए, ये जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, उनकी तरफ से ये नोटिस लगाया गया है, बीएमसी की तरफ से लगाया गया है ये। और ये कहा गया है कि आपको पहले नोटिस दिया गया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया है, हमने स्क्रूटनी की, हमको अवैध निर्माण वहाँ पर मिला है और इसलिए हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। इस नोटिस में जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है, जो रिप्लाई जो फाइल किया गया था 8 तारीख को, देखिए कितना तेज काम हो रहा है यहाँ। ऑर्डर 8 तारीख को फाइल किया गया था एडवोकेट मिस्टर रिजवान सिद्दीकी ने, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये ऑर्डर जो है बीएमसी का, द रिप्लाई फाइल्ड बाय यू डेटेड 8/9/2020 थ्रू एडवोकेट मिस्टर रिजवान सिद्दीकी इज रिजेक्टेड, यानी एंड आई एम सेटिस्फाइड दैट यू आर कैरिंग द वर्क एज मेंशन्ड इन द नोटिस शेड्यूल। तो वो कहा गया था, उनसे कहा गया था कि आप डेमोलिशन कर दीजिए। द नोटिस स्ट्रक्चर इज मेंशन्ड इन द शेड्यूल ऑफ द नोटिस इज लायबल फॉर फोर्थविथ डेमोलिशन। डेमोलिशन का नोटिस है ये। आज नोटिस दिया गया 10:35 पर नोटिस दिया गया 9/9/2020 को, और उसके बाद इसको सीधे डेमोलिश कर दिया गया। यानी मौका नहीं दिया गया कंगना रनावत के वकील को या कंगना रनावत को कि आगे की वो कार्रवाई कुछ कर पाएं, इसके पहले कि वो हाई कोर्ट में अप्रोच कर पाएं। बीएमसी के 40 कर्मचारी यहाँ पर हथौड़े के साथ, जब ये तोड़फोड़ अंदर हो रही थी तो कंगना के वकील भी वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें भी रोक दिया जाता है। कंगना के वकील के थ्रू ही रिप्लाई गई थी। ये अगर आप नोटिस ध्यान से पढ़ें तो जो बीएमसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का नोटिस पहला दिया था, उसके बाद रिजवान सिद्दीकी ने उनको जवाब दिया था। बीएमसी आज कहती है 10:35 पर नोटिस लगा के कि आपके जवाब को हम खारिज करते हैं, आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और आप उसको वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। 10:35 पर ये नोटिस लगाया जाता है। और नोटिस देखिए, फिर देखिए दर्शकों, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई 9/9/2020 10:35 पर ये स्पीकिंग ऑर्डर है। ये ऑर्डर है जिसमें क्या कहा जाता है, द रिप्लाई फाइल्ड बाय यू डेटेड 8/9/2020 थ्रू एडवोकेट डॉक्टर मिस्टर रिजवान सिद्दीकी इज रिजेक्टेड। आपके जवाब को रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसके बाद ये कहते हैं कि अब हम आपको डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं, आपके रिस्क, आपके कॉस्ट, आपके कॉन्सिक्वेंसेज पर। जरा तस्वीर दिखाइए, ये बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली लाइन है। देयरफॉर द नोटिस स्ट्रक्चर एज मेंशन्ड इन द शेड्यूल ऑफ द नोटिस इज लायबल फॉर फोर्थविथ डेमोलिशन एट योर ओन रिस्क, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज देयरऑन। यानी
10:35 पर कहा जाता है कि आपके वकील रिजवान सिद्दीकी ने जो जवाब दिया हम उससे संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए आपके इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढहा देंगे। और जब ये नोटिस चिपकाया जाता है तो बाकायदा 40 कर्मचारी बीएमसी के पहले से मौजूद होते हैं और वो घर में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। अरुण, बिल्कुल, यानी ये कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल ये कि जो ये घर दिख रहा है उससे थोड़ी दूर पर ही, मतलब बगल में ही अगर आप देखेंगे तो उससे ज्यादा अवैध निर्माण साफ तौर पर दिख रहा है। तो क्यों बीएमसी को सिर्फ कंगना का ये दफ्तर दिखता है, वो घर क्यों नहीं दिखते? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। टाइमिंग पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जब ये दफ्तर का निर्माण हो रहा था तो आखिरकार बीएमसी तब क्या सो रही थी? बीएमसी ने तब क्यों नहीं अवैध निर्माण को वहां पर होने से रोका? बाद में आप जब कंगना सवाल उठाने लग गई है तो आखिरकार इस तोड़फोड़ के लिए क्यों पहुंची बीएमसी? ये बड़ा सवाल। और इसके साथ एक और बड़ा सवाल जो कंगना भी अपने ट्वीट के माध्यम से कह रही है कि 30 सितंबर तक कोई भी अवैध निर्माण को तोड़ना नहीं है। सरकार ने ऐसा कहा, बावजूद इसके इतनी जल्दबाजी बीएमसी को क्या थी? दिवाकर। जी अर्पिता, बिल्कुल जिस तरह से बीएमसी की टीम इतनी तेजी के साथ कार्रवाई करती है और खास तौर पर बीएमसी की इतनी तेजी देखने को नहीं मिलती है, ये सवाल सिर्फ बीएमसी से नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार से भी पूछा जाएगा कि आखिर जब आपने ये कहा था कि 30 सितंबर तक कोई भी तोड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आपने ये कार्रवाई क्यों? आखिर अगर जुबानी जंग आपकी चल रही थी, आप दस्तावेजों के आधार पर लड़ रहे थे, अगर कंगना के वकील की तरफ से जवाब दिया जाता है तो आप फिर उस जवाब के आधार पर कागजी कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? क्यों अचानक से डेमोलिशन का नोटिस आज लेके आते हैं, 10:35 पर नोटिस लगाते हैं उनके गेट पर और उसके बाद फिर तोड़क कार्रवाई अंधाधुंध तरीके से शुरू कर देते हैं? मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर अंदर की दिखा देता हूँ न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए कि किस तरह से तोड़क कार्रवाई यहाँ पर की गई। अर्पिता, देखिए एक बार फिर से न्यूज 18 के कैमरे पे देखिए कि किस तरह से अंदर की तरफ कार्रवाई बीएमसी के कर्मचारियों द्वारा की गई है। आला अधिकारी बीएमसी के यहाँ मौजूद थे, वहां पर जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, भागते हुए दिखते हैं, पुलिस का प्रोटेक्शन लेते हुए दिखते हैं कि इनको आप दूर हटाइए, हमको कोई जवाब नहीं देना है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल जरूर उठेंगे। ठीक है, ठाकरे सरकार से भी सवाल पूछे जाएंगे। अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसको देखकर ये पता चल रहा है कि तोड़फोड़ कितने हद तक वहां पर हुई है। जल्दी से जरा अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, जरा कंगना के इस दफ्तर के आसपास की जो तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है क्या? जरा दिखाइए। अर्पिता, मैं वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जयपाल रावत ये दिखाइए, यहाँ पर अवैध निर्माण के नाम पर जो मुझे दिख रहा है, अंदर क्या तोड़ा गया मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर क्या तोड़ा गया वो मैं जरा दर्शकों को दिखाऊं। ये देखिए, किसी भी घर में बारिश के पानी से बचने के लिए एक छज्जा बनाया जाता है, एक बरसाती बनाई जाती है, वही बरसाती यहाँ पर बनाई गई थी, उसको सबसे पहले बुलडोजर ने तोड़ा। अब उसी घर के पास के घरों की जरा तस्वीर देख लीजिए। आइए मैं उन तस्वीरों को भी दिखाता हूँ। जयपाल रावत, इसी सीक्वेंस में दिखाइए, इसी सीक्वेंस में तस्वीर दिखाइए। जिस सीक्वेंस में तोड़फोड़ की गई है उसी सीक्वेंस में बाकी के घरों में जो अवैध निर्माण है, और उनका अवैध निर्माण 2 से 2.5 फुट का था, ये जो अवैध निर्माण है 8 से 10 फुट के हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है, इन अवैध निर्माणों पर नजर क्यों नहीं पड़ी बीएमसी की? बीएमसी की 40 सदस्यीय टीम जो आई थी, फावड़े लेकर के आई थी, हथौड़े लेके आई थी, सरिया लेकर के आई थी और उसने घर के अंदर काफी तोड़फोड़ मचाई है। तो नजर इधर भी नहीं पड़ी और नजर इधर भी नहीं पड़ी। अब जरा इधर की तस्वीरें देखिए आप। जयपाल रावत जरा इन घरों की तस्वीर दिखाइए। कौन सा ऐसा फ्लैट है, कौन सा ऐसा घर है जिसमें बरसाती नहीं बनी हो, छज्जा नहीं बना हो? कौन सा ऐसा घर है? आप देखिए, दिखाइए जरा, कौन सा ऐसा घर है जिसमें बरसाती नहीं बनी है, जिसमें छज्जा नहीं बना है, जिसमें अवैध निर्माण नहीं हुआ है? किस घर में अवैध निर्माण नहीं हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बीएमसी के कर्मचारी अधिकारियों को ये बताना चाहिए कि वो आखिर एक घर को तोड़ने क्यों आए थे। मतलब साफ है कि ये बदले की कार्रवाई है। कंगना रनौत ने मुखर तरीके से मुंबई पुलिस, बीएमसी, इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार और खास तौर से शिवसेना के खिलाफ बयान दिए। बिल्कुल, यानी यही सवाल दरअसल अब खड़े होंगे महाराष्ट्र सरकार पर, बीएमसी पर। और इसके अलावा ये 2 तस्वीर जरा आप देख लीजिए। अब से थोड़ी देर पहले ही, जी हाँ, थोड़ी देर पहले ही बीएमसी के कर्मचारी अधिकारी कंगना के दफ्तर पहुंचते हैं और वहां पर जमकर तोड़फोड़ हुई है। उसके बाद कंगना का पलटवार, कंगना एक के बाद एक, जैसे ही वो मनाली अपने घर से निकलती है, चंडीगढ़ पहुंचती, उससे पहले ही उन्होंने ट्विटर पर जवाब देना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने लिखा वो डरेंगी नहीं, वो झुकेंगी नहीं, वो सच
सच बोलती रहेंगी। उसके बाद उन्होंने ये अपने दफ्तर की तुलना राम मंदिर से कर दी और उन्होंने कहा ये उनके लिए राम मंदिर है और जो बीएमसी के कर्मचारी पहुंचे दरअसल वो बाबर हैं और ये गिराने की कोशिश है राम मंदिर को, लेकिन वो फिर से अपना राम मंदिर बनाएंगी। ये जिक्र वो अपने ट्वीट पर करती हैं। उसके बाद एक के बाद एक कंगना का पलटवार सामने आता है। कंगना इस बात का भी जिक्र करती है कि जब सरकार ने खुद ही कहा है कि कोरोना के चलते अवैध निर्माण को भी ढाया नहीं जाएगा, तो उसके बावजूद 30 सितंबर से पहले ये कार्रवाई क्यों? ये बड़ा सवाल कंगना भी उठा रही है और ये बड़ा कई अहम और बड़े सवाल दरअसल अब खड़े भी हो रहे हैं दिवाकर, जिसके जवाब देने होंगे अब। बिल्कुल जाहिर तौर पर अर्पिता, जिस तरह से ये थोड़ा कार्रवाई की गई है, खास तौर पर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखिए सर क्या लेके आए सर? क्या लेके आए सर? गवर्नमेंट के मामले में क्या गवर्नमेंट के मामले नोटिस दिखाई? आपने क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। मैं आपने क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? उसने क्या किया? कंगना ने क्या किया? कंगना ने क्या किया? क्या किया? सुनिए तुम लोग एक लेडीज को सब मिलके टारगेट कर रहे हो। मैम ये बीएमसी वाले हैं, मैम बीएमसी वाले ये खड़े काफी गुस्सा है मैडम। देखिए मैम, मैं यहाँ पे अर्पिता देखिए लगातार कोशिश यहाँ पे हो रही है, लगातार हंगामा हो रहा है। क्या किया कंगना ने? तुम लोग एक लेडीज मिलके सब मिलके एक लेडीज को टारगेट कर रहे हो और पुलिस वाले तुम लोग को कुछ काम धंधा नहीं, ऐसा नौकरी से ना इस्तीफा दे दो और घर पे बैठो, समझे क्या? इतना तुम लोग को है ना। रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता है, उसको तुम लोग कोऑपरेट करते हो। हाँ, किसी का बच्चा गया, किसी का बेटा मरा, वही तुम्हारा बेटा मरता, तुम्हारा भाई मरता, तो वो स्टार हो नहीं स्टार हो, किसी का मर्डर तो हुआ है ना। लेकिन हाँ, आपका नाम क्या? आपका मेरा नाम पुष्पा जैन है, मैं कुर्ला से आई हूँ। क्यों किसी का वो है क्या जो जिसका तोड़ रहे तुम लोग? वो है क्या घर पे? वो आना चाहिए ना। वो हाँ जी, वो आना चाहिए ना। मुझे पुलिस वाले से बात करना है, मुझे पुलिस वाले से बात करना है। पहले दीपाली जी ने भी ये बात दिखाई। हाँ, मैं ये समझना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं तोड़ने का गलत है तो गलत है, नहीं गलत है। यहाँ पर देखिए लोगों का जो विरोध है कंगना के घर तोड़े जाने को लेकर, ये अर्पिता ये विरोध आप देख सकती हैं किस तरह का विरोध। सवाल इसलिए भी बिल्कुल दिवाकर, जो तस्वीर आपने दिखाई वो हमने देखी और किस तरीके से समर्थक भी पहुंच रहे हैं कंगना के वहां पर और इस बात का विरोध जता रहे हैं कि आखिरकार ये कार्रवाई क्यों हुई। और अरुण, सवाल अब ये देखिए, 3 ये प्रमुख सवाल जो खड़े हो रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी सवाल कि जब ये ऐलान हो रखा था कि कंगना आज यानी 9 तारीख को आने वाली है मुंबई में, उसके साथ ही साथ इस बात का जिक्र भी हो रहा था कि कंगना के आने का इंतजार हो सकता था। वकील ने अपने जवाब भी लिखा, लेकिन बावजूद इसके आप 10:35 पर एक नोटिस चिपकाते हैं और उसके तुरंत बाद कार्रवाई शुरू कर देते हैं। अर्पिता, बीएमसी ने जो तेजी दिखाई है, स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन भी शर्मा जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जरा ये तस्वीर देखिए आप, 8/9/2020 8 तारीख को ये जो नोटिस है वो ये लगाई जाती है एक फोटोग्राफ के साथ। ये कहा जाता है कि स्टॉप वर्क, आप काम बंद करिए, जो कुछ भी अंदर आप काम कर रहे हैं उसको बंद करिए। ये देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई स्टॉप वर्क नोटिस अंडर सेक्शन 354A मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। ये कब लगती है? 7 तारीख को इशू होती है नोटिस। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं आप, रोक रही हूं मैं आपको। राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई के बाद राजनीति भी अब तेज हो गई। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और सुशांत को न्याय मिले, ये पूरा देश चाहता है। हमारे साथ हैं मनोज तिवारी। मनोज भाई, जिस तरीके से कंगना रनौत ने कई चीज़ों को लेकर के, मुद्दों को लेकर आवाज़ मुखर की, उस पर कहीं न कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब सवाल खड़े कर रही है। बीएमसी की तरफ से उनके ऑफिस तोड़ने का नोटिस आ गया है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि इसमें बदले की भावना से कुछ नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए और इस तरह से महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है उस पर थोड़ी सी धूल पड़ती है। बॉलीवुड में चूँकि आप खुद भी करीब से जुड़े हैं, तो वहाँ पर जिस तरीके से ड्रग कनेक्शन को लेकर कंगना ने आवाज़ उठाई, फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए और तमाम सारी अलग अलग चीज़ों को, एजेंसियों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी सक्रिय कर रही है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा नॉर्मली लेना चाहिए सरकार को भी और कंगना को भी।